अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। यीशु मसीह के विषय में की गई प्राचीन भविष्यवाणियों का महत्व। पिछली क्लास में मैंने जो 7वीं भविष्यवाणी के विषय में बताया था, वो थी यहूदा इस्करियोती द्वारा 30 चांदी के सिक्कों के बदले यीशु को बेचा जाना। लेकिन साथ में मैंने उसमें 9वीं भविष्यवाणी भी जोड़ दी थी कि उन चांदी के 30 सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा। यह जो जटिल भविष्यवाणी थी, पहली नज़र में तो उलझन भरी लगती है, परंतु जितनी ये असंभव लगती है, उतनी ही ठीक ठीक हर बात इसमें पूरी हुई। यहूदा ने उन 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंका। बाद में महायाजकों ने उन पैसों से कुम्हार का खेत खरीद लिया ताकि अज्ञात पहचान वाले मृत लोगों को वहीं दफनाया जा सके। मतलब बहुत से लोग ऐसे मर जाते थे जो स्ट्रेंजर्स होते थे, जिनकी कोई पहचान नहीं होती थी, तो उनको दफनाने के लिए भी एक जगह चाहिए होती थी। तो उन्होंने कहा ये कुम्हार का खेत खरीद लेते हैं, इसमें दफना देंगे। तो इसी सूची में ये जो अज्ञात लोग होते थे, इसी में फिर यहूदा भी शामिल हुआ, जिसने अपराध बोध से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो उसको भी वहीं दफनाया गया। हमने इस पूरी घटना के संयोग से होने की संभावना को बहुत ही सतर्कता से मामूली रखा था कि चलो हो सकता है कि ऐसा होगा कि ये कुम्हार का खेत खरीदा जाएगा, तो मामूली रखा था उसको उदारता के साथ कि 200 में से एक, नहीं तो होना चाहिए था कि 1000 में से एक, लेकिन फिर भी 200 में से एक रखा कि चलो भाई संयोग से ऐसा हो सकता है कि 200 में से एक। लेकिन जब आप इस भविष्यवाणी को पहले से जोड़े कि 12 लाख करोड़ वाली संयुक्त संभावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो इन 9 भविष्यवाणियों के सिर्फ संयोग से पूरे होने की संभावना बन जाती है 24 लाख करोड़ में से एक। ये हो जाता है अगर ये संयोग से हो रही हैं सारी बातें, तो फिर 24 लाख करोड़ में से एक संभावना हो जाती है। तो सोचिए कितनी संभावना हो गई है। 10वीं भविष्यवाणी, मसीहा अपने आरोप लगाने वालों के सामने छुप रहेगा। संभावना कितनी थी? 100 में से एक। पुराने नियम की भविष्यवाणी, यशायाह 53:7, वह सताया और कष्ट उठाया गया तो भी उसने अपना मुंह न खोला। वह वध के लिए ले जाए हुए मेमने की नाई, और जैसे भेड़ को अपने ऊन कतरने वालों के सामने जो गूंगी खड़ी रहती हैं, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। फिर नए नियम में इसकी पूर्ति हुई मत्ती 27:12-14 में, जब यीशु महायाजकों और पुरनियों के दोष लगाने पर खड़ा था, तो उसने कुछ भी उत्तर ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे तेरे विरुद्ध कितनी गवाहियां देते हैं? परंतु यीशु ने उसे एक भी उत्तर ना दिया, यहाँ तक कि जो गवर्नर था, हाकिम, राज्यपाल, वो अचंभित हुआ। सोचिए, जब किसी पर अपराध का आरोप लगाया जाता है, तो वो स्वाभाविक रूप से अपनी सफाई देने लग जाता है, भले ही वह दोषी ही क्यों ना हो। पर यीशु जो पूरी तरह निर्दोष था, उसने अपने विरुद्ध लग रहे झूठे आरोपों पर भी एक शब्द नहीं कहा। यह भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक रूप से यीशु के जीवन में पूरी हुई। तो संयुक्त संभावना जो 10 भविष्यवाणियों की है, वो कुछ इस हिसाब से है। पिछले 9 भविष्यवाणियों की संभावना थी 24 लाख करोड़ में से एक। अब 10वीं भविष्यवाणी को जोड़ते हैं। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। यह वीडियो हमारे अक्टूबर के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अक्टूबर का महीना शामिल है, उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में अक्टूबर के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब
पूरा हिंदी बाइबल स्टडी .com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के हिंदी बाइबल स्टडी .com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।